नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। हम बात करें अपने एसएससी जीडी में मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें आज ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें अब तक हमने क्वेश्चन 42 देख लिया है, अब क्वेश्चन नंबर आज 42 से देखेंगे। टोटल हमारे पास इसमें 55 यानी कि 55 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें मैंने आपको 42 क्वेश्चन करा दिए। और आज की इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कल से फिर क्या करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। लिखा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 1344 है और उनका अनुपात हमारे पास दे रखा है 7:12। तो आपसे कहा गया कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमारे पास संख्याएं क्या दे रखी, 7 और 12 दे रखी है और यहाँ पर इनका गुणनफल क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 1344 दे रखा है। यानी कि 7 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1344। यानी कि 7 गुणा 12 बराबर 1344 होगा। तो आप कहेंगे 7 और 12 का 1344 में भाग देना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप 1344 लिखेंगे और नीचे भाग किसका देंगे, 7 इंटू 12 का। बताइए किसका मान निकलेगा, एक स्क्वायर का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा, एक स्क्वायर का, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आप कहेंगे स्क्वायर, या फिर आप बेसिकली यहाँ पर x लगाते हैं, आप 7x 12x कहेंगे, तो आप यहाँ पर x स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप 7 से क्या करेंगे या 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 करेंगे, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो आप कहेंगे 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा हमारे पास 4। तो आप कहेंगे 7 छंग 42, यानी कि आपका काटने पर कितना आएगा, फाइनली हमारे पास 16 आ जाएगा। यानी कि 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। लेकिन आप कहेंगे जैसे स्क्वायर हटता है यहाँ पर रूट लगता है, तो आप कहेंगे एक का मान क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। एक का मान जब 4 होगा, आपसे सबसे छोटी संख्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 7 है। 7 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28 आपका क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 44 नंबर। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, या आप सीधे से अपनी लैंग्वेज में मासा इसे कहते हैं। मासा हमारे पास 6 दे रखा है, एलसीएम यानी कि लासा हमारे पास 54 दे रखा है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्ग आपसे पूछा गया है, यानी कि संख्याओं के गुणनफल का वर्ग पूछा गया है। तो आप क्या करें, दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देख लेते हैं आप क्या करेंगे, आप 6 गुणा क्या करेंगे, 54 करेंगे, 6 गुणा 54 करेंगे और इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप इसे कहेंगे 6 से बना रहेगा और इसे आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 6 कर सकते हैं ना, 6 का 54 होता है। बताइए, आप कहेंगे ये तो इसका पेयर बनेगा और 9 से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, यानी कि 6 और 3 बाहर निकलेगा। जैसे 6 और 3 बाहर निकलेगा तो आप क्या कहेंगे, 6 का 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18। और आपसे कहा गया था गुणनफल का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे गुणनफल का मूल वर्गमूल कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 को 24 हो जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा। 24 की आप 4 लिखेंगे और 6 पंचे 30, 30 4 34 हो जाएगा, है ना। 6 को 24 करेंगे, कैरी 2 आएगा, 6 पंचे 30, 2 32 करेंगे, 314। और 314 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे 18 का होता है। किसका होता है, 18 का होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। 45 नंबर देखो, आप कहेंगे दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, उनके वर्गों का योग हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे वो जो संख्याओं का योग होगा ना, वो 8 और 13 के योग से कटेगा, 8 और 13 की योग से कटेगा। तो आप कहेंगे 8 और 13 21 होता है, 21 से बताइए क्या करता है, आप कहेंगे 65 नहीं कटेगा, 64 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा। आपका फाइनली आंसर क्या है, 63 आ गया। आपका फाइनली आंसर क्या है, 63 आया। ये तो आपने डायरेक्ट कर लिया, बट इसका लॉजिक क्या है,
इसका तरीका क्या है, मेथड क्या, वो भी हम देख लेते हैं। आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन तरीका भी देख लेते हैं। आप कहेंगे दो संख्याओं का अनुपात है, इनके वर्गों का योग दे रखा है, इनके वर्गों का, तो आप 8 के स्क्वायर करेंगे प्लस 13 के स्क्वायर करेंगे। 8 के स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 13 के क्या होता है, तो आप कहेंगे 169 होता है, प्लस 169। आप इन सबको जोड़ेंगे और किसके बराबर करेंगे, 2097 के बराबर करेंगे। यहाँ से एक का मान निकालेंगे, फिर आपसे कहा गया संख्याओं का योग बताइए, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो मान आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लेना, बाकी आप डायरेक्ट निकालेंगे। तो आपका देखो आंसर तो आ चुका है, आंसर तो आपका आ चुका है ऑलरेडी पहले। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है, तो बताइए दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। अच्छा, आप कहेंगे दोनों संख्याओं का योग, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, यानी कि जो आंसर हमारा होगा 9 7 के योग से कटेगा। 9 7 कितना होता है, आप कहेंगे 16 से कटेगा। 16 से क्या 72 कटता है, नहीं कटता है। और 130 कटेगा, नहीं कटेगा। 16 छक्का 96, 112, नहीं कि अब दो संख्याएं कट गई। जब आपकी दो संख्याएं कट गई, तो अब आप क्या करेंगे, तरीका अप्लाई करेंगे। अगर कोई एक संख्या कटती तो हमारा आंसर हो जाता, बट यहाँ पर दो ऑप्शन में हमारा लॉजिक लग रहा है, तो अब यहाँ पर आपको तरीका देखना पड़ेगा। तो तरीका देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास ये बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या 9 है, और इसमें कहा गया कि जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या के 1/7, छोटी संख्या हमारे 7 है, इसका भी 1/7वां हिस्सा करना है, से कितना 56 अधिक है, से 56 अधिक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 56। आप कहेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे, 8 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 56 के। 1 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 7 के आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो आप कहेंगे दोनों संख्याओं का योग हमारे पास क्या है, 9 7 16। 16 में आप क्या करेंगे, 16 में आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 7 का, तो आप कहेंगे 16 7 112। 16 7 112, आपका आंसर क्या होगा, 112 आपका। ठीक है, 112 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 116 आपका क्या होगा, इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए हम बात करें, 47 की बात करें। 47 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संख्या को 4 5 और 9 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या को 4 5 6 और 9, 4 5 6 व 9 से विभाजित किया जाता है। 9 से विभाजित किया जाता है, 9 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, विभाजित किया जाता है। फिर हमारे पास लिखा है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल प्राप्त होता है। स्थिति में 3 शेष फल प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया है, अंकों का योग आपसे पूछा गया है, अंकों का योग बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। आप कहेंगे कि एक संख्या को 4 5 6 9 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक कंडीशन में 3 शेष हमारा आता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, तो बताइए संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या कहेंगे, आप सबसे पहले कहेंगे इन सब का आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि छोटी संख्या की बात हो रही है। आप एलसीएम लेंगे, 4 5 6 9 का एलसीएम लेंगे, तो बताइए कितना आएगा। आप कहेंगे
यहाँ पर आप जैसे एलसीएम लेते हैं तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 चौको 20, 20 और 6 दूनी 12, 12 और 9, 12 नमैया 108, 12 नमैया 108। आप कहेंगे 1080, 1080 क्या कहेंगे आप? 1000 आप 80 कहेंगे, हमारे पास क्या होगा? इससे छोटा भी हो सकता है। 1080 आप कहेंगे, इसका हमारे पास क्या होगा भैया? हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद में 3 शेष और प्राप्त होता है तो वह संख्या 4 अंकों की होती है। तो बताइए अंकों का योग क्या होगा? अब 3 शेष बचता है तो आप इसमें 3 जोड़ेंगे। जैसे आप 3 जोड़ेंगे तो 1083 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1083। आपसे अंकों का योग पूछा गया तो आप कहेंगे 8 1 9 3 12। आपका आंसर कितना आएगा? 12 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे 12 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना ही आपको करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने एलसीएम कैसे निकाला? मैंने क्या किया, इन सभी संख्याओं को मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल करने से कितना आया? 1080 और 3 जोड़ देंगे। इसका छोटा भी एलसीएम हो सकता है, बट मैंने आपको क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। 1080 से भी कोई वैल्यू छोटी, बट लेकिन आपका आंसर अंत में आपका आंसर क्या आना है? आंसर तो आपका 12 ही आना है। ठीक है, तो वो सोच अप्लाई की जाती है जिसमें आप कम समय में चीजों को कर पाए। ठीक है, बाकी आप वैसे भी एलसीएम निकालेंगे तो इसमें टाइम ज्यादा आपको लग सकता था, इसलिए मैंने ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया। आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 48 की बात करें। क्वेश्चन नंबर यदि हम 48 की बात करें, 48 में क्या लिखा है? लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे, कौन सी है जिसे, कौन सी है जिसे, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 40, 16 24 40, 16 24 40, 64 और 72 से, 64 व 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यानी कि हर एक कंडीशन में, प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। तो आपसे कहा गया कि बताइए वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? इसके लिए हम ऑप्शन लिखेंगे। हमारे पास दे रखा है 2879, 2879 दे रखा है। दूसरा 2881 दे रखा है। 81 के बाद में 961 दे रखा है। फिर हमारे पास 5761 दे रखा है। इसमें से एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 16 24 40 64 और 72 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा होगा। इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके, एक तो आप बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक में आप क्या करेंगे, 24 से 16 40 64 व 72 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो चीजें हमारी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन लेंदी हो, तो आप कैसे करेंगे? आप ऑप्शन के जरिए करेंगे। आप कहेंगे, अब आप कहेंगे कि हमें तो 24 और 72 का पहाड़ा नहीं याद है, तो आप कैसे करेंगे? हमें 24 पहाड़ा का भाग ही नहीं देना है, आपने विभाजकता का नियम सीख रखा है, उसका हम अप्लाई करेंगे। देख लेते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास 9/72 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9/72, यानी कि इसमें 9 और 8 का कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। तो वो संख्या पहले देखेंगे जो हमारी 9 से कट रही हो और एक शेष बच रहा हो। तो आप इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे। आप कहेंगे 9 से काटेंगे, 9 का काम खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे 7 2 9 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर शेष क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। लेकिन शेष क्या बचना चाहिए? तो आप कहेंगे 1 बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया। दूसरा आप देखेंगे 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा। 8 2 10, 10 में से आप 9 का भाग देंगे तो एक शेष बच रहा है, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। आगे चेक करेंगे तो आप कहेंगे 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 7 बच रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, आप कहेंगे 7 5 12 6 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19, एक इसमें बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक लग सकता है। ठीक है, 2 हमारे ऑप्शन गलत हो गए। अब 8 का नियम आप लगाएंगे। आप कहेंगे इसमें 8 का नियम क्या होता है? लास्ट की 3 संख्या देखते हैं। आप कहेंगे
8 9 72, बचेगा आपके पास में 4, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, एक यहाँ तक सही है। अब आप चेक करेंगे किसका, आप चेक करेंगे हमारे पास 8 त्रिका 24, आप 3 का भी चेक करेंगे तो आप कहेंगे जब 3 का चेक करेंगे 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, जब 9 का जा रहा था तो एक हमारा 3 का भी चला जाएगा। आप कहेंगे सब कुछ सही है बट हमारा आंसर ये होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे तो ये कहा गया था कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या तो कुछ भी हो सकती है, आपको बड़ी संख्या कहाँ निकालनी है, आपको छोटी संख्या। मानते हैं कि इसमें हमारा ये पूरा नियम फॉलो कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, बट आपका आंसर ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपसे तो छोटी संख्या पूछी गई है, जिस कारण से हम ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो ऑप्शन नंबर किस में जाते, डी में जाते। बट इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि आपसे तो छोटी संख्या पूछी गई है और जब आपका आंसर मिल चुका है तो आप क्यों चेक करें। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 40, हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, 48 था। अब बात करेंगे 49 की बात करेंगे, 49 नंबर की बात करेंगे। 49 में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 21 और 35, जिसे 12 21 व 35 से विभाजित करने पर समान शेष 2 प्राप्त होता है। से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर समान शेष 2 प्राप्त होता है। कितना? 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त। यानी कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। अभी तक पूछा जा रहा था कि प्रत्येक दशा में 1 बच रहा है या प्रत्येक दशा में 2 बच रहा है, इस बार क्या बोला, प्रत्येक नहीं बोला, यहाँ पर समान बोलते, तो समान का मतलब ही तो प्रत्येक होता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है, आपको भ्रमित करने के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 21 और 35 से भाग देने पर हमारा शेष क्या बच रहा है, तो आप कहेंगे शेष 2 बच रहा है। क्या इसे हम बेसिक से करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 632 दे रखा है, हमारे पास 632 दे रखा है। इसके बाद में क्या दे रखा है, 422 दे रखा है। 422 के बाद में 212 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, 844 दे रखा है। आप तो ऑप्शन से जाएंगे, बाकी आप बेसिक से करेंगे, ज्यादा समय लगेगा, आपको तो समय बचाना है। आप कहेंगे सबसे पहले छोटी संख्या चेक कीजिए, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास ये है, पहले आप 212 को चेक करेंगे और इसमें भाग किसका देना है, आप कहेंगे आप इसमें क्या करेंगे, आप 7 पना 35, 7 और 5 का नियम लगाएंगे। आप कहेंगे पहले हम 5 का नियम लगाएंगे, 2 शेष बचना चाहिए, देख लेते हैं। आप कहेंगे 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 बच रहा है, बिल्कुल सही, तो 5 का भाग तो इसमें जा रहा है। आप 7 का चेक कर सकते हैं, 7 का आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे 7 त्रिक 21, इसमें भी 2 बच रहा है, यहाँ तक तो सही है, 35 का भाग तो चला जाएगा। आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे 3 का एक बार भाग देते हैं, 7 त्रिक 21, आप देखेंगे 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, इसका मतलब 3 का भी भाग चला जाएगा। अब आप 4 का भाग जैसे देंगे तो आप कहेंगे 4 का भाग देने पर शेष नहीं बच सकता है, क्योंकि 4 का नियम क्या होता है, 4 के नियम में लास्ट की 2 संख्याएं देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा है, 12 लिखा है, और 12 तो 4 से पूरी तरह से कटता है ना, पूरी तरह से कट जाता है, इसमें शेष कहाँ बच सकता है, जबकि हमें शेष क्या बचाना है, 2 बचाना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 422 की बात करेंगे, 422 की बात करेंगे, पहले आप 4 का ही नियम लगा लीजिए, 4 पंचे 20, 2 बच रहा है, यानी कि यहाँ तक तो बात सही है अपनी। 3 का नियम लगाएंगे तो 4 2 6 कट जाएगा, 2 हमारे पास बिल्कुल सही है। 7 का नियम लगाएंगे, 7 छंग 42, 2 बच रहा है, बिल्कुल सही है। आपने सबका नियम तो लगा लिया, आपका आंसर क्या होगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे तो छोटी संख्या पूछी गई है। अब हम क्यों चेक करेंगे, जब हमारा आंसर मिल चुका है, जब हमारा आंसर मिल चुका है तो हम क्यों चेक करेंगे आगे। चलिए बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि हम बात करें तो 50 में आपसे क्या पूछा गया है,
50 भी लिखा है। दो संख्याओं का लासा 252 और मासा हमारे पास कितना दे रखा है, मासा हमारे पास दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है, एचसीएफ नहीं, पहले एलसीएम दे रखा है। एलसीएम हमारे पास दे रखा है एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 252 है, 252 है। वह एचसीएफ कितना है, आप कहेंगे एचसीएफ 12 है, कितना है 12 है। और फिर कहा गया यदि संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 48, संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस आपका दे रखा है, अंतर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस से बोलते हैं। 48 यानी कि 48 है, तो आपसे कहा गया उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपको बताना है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी कि आपसे सम पूछा गया है, दोनों संख्याओं का सम क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, संख्याओं के बीच का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। ठीक है, इससे आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन की यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन हमारे पास 120 दे रखा है, 144, 110 और 140। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ट्रिक अप्लाई होगी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालते तो कैसे करते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर 48 है, आप कहेंगे a माइनस बी का मान कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। मैंने पहला ही ऑप्शन उठाया और ऑप्शन किसका, योगफल का दे रखा है। मैंने कहा कि a प्लस बी का मान लेते हैं कि मान 120 है, 120 है। आप बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या की ट्रिक मैंने बताई थी कि दोनों जोड़कर 2 का भाग देना, छोटी संख्या निकालनी दोनों घटाकर 2 का भाग देना है। अब आपको यहाँ पर a का मान निकाले तो आपका क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, तो आप कहेंगे जोड़ेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर, और 12 4 16 हो जाएगा। 2 का जैसे आप भाग देंगे, 2 अट्ठे 16 2 यानी कि हमारे पास a का मान कितना है, 84 आ गया। अब आपको b का मान निकाले, दोनों को घटाकर 2 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 11 में 4 घटा देंगे 7 बचेगा, 2 का भाग देंगे 36 दूना कितना होता है, आप कहेंगे 72 होता है। यानी कि हमें संख्या मिल चुकी है, हमारी संख्या पहली संख्या 84 है और दूसरी संख्या हमारे पास 36 है। इन दोनों का सम करेंगे तो 120 आना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है कि आप कहेंगे 6 4 10 8 3 11 12, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमारा आंसर आ चुका है और बाकी आप क्रॉस चेक भी करना चाहते तो आप इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालिए। बताइए एचसीएफ कितना आएगा, 12 7 84 और 12 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे हमारा आंसर तो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 51 था, अब हम बात करेंगे 52। ये कौन सा 50 था, बात करेंगे 51 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है 1400 और 1800 के बीच, 1400 व 1800 के बीच में, 1800 के बीच x है, के बीच क्या है, के बीच x है। और आपसे कहा गया है x वह छोटी से छोटी संख्या है, x वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है। x क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 5 6 8 9, जिसे 5 6 8 9 व फिर 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, व 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त होता है, दशा में 3 शेष प्राप्त होता है, 3 शेष प्राप्त होता है। आगे फिर कहा गया है, फिर लिखा है यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो x को
11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? विभाजित किया जाए तो शेष आपको बताना है, शेष क्या होगा। यानी कि आप कहेंगे सबसे पहले x का मान पता होना चाहिए। उस x के मान में आप क्या करेंगे, आप 11 का भाग देंगे तो आपका शेष मिल जाएगा। आप कहेंगे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे पहले इन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि छोटी संख्या की बात हुई है और ये एलसीएम इन दोनों के मध्य में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। देख लेते हैं। आप जैसे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, आप कहेंगे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आएगा 1440। कितना आएगा? 1440 आएगा। चेक कर लेते हैं 1440। आप 5 का भाग देंगे जा रहा है, 6 का भाग देंगे चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा, दो संख्या देखेंगे, 9 का बिल्कुल जा रहा है, 12 में 144, यानी कि 1440 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा, 1440 आ जाएगा। और प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बच रहा है तो आप कहेंगे इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर वो संख्या हमारे पास क्या है, 1443 है। और 1443 बताइए इनके बीच में ये संख्या आती है नहीं आती? आप कहेंगे 1400 1800 के बीच में बिल्कुल आती है। अब इसमें आपको 11 का भाग देना और शेष बताना है। आप 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 11 एकम 11, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 33 करेंगे आप कहेंगे 1 यानी कि 13 हो जाएगा, 11 कम 11 तो आपका शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा। आपका शेष क्या बचेगा, आप कहेंगे 2 बचेगा। ठीक है, आपका शेष क्या आएगा, तो याद रखना 2 हमारा शेष इसका बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 51 नंबर। अब हम 52 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें, 52 में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 34 32 में जोड़ने पर, जिसे 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 और प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से पूर्णतया विभाजित हो, 4 व 2 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो, पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए हम ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन हमारे पास है 10 6 5 व 8। ठीक है, इसमें आपको बताना, देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 व 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर पुटअप कीजिए जिसमें ये नियम हमारा अप्लाई हो जाए। आप यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले छोटी संख्या की बात हो जाए, आप पहले 5 जोड़ेंगे, लेकिन आप कहेंगे 5 2 7 इकाई अंक 7 हो जाएगा। जब इकाई अंक 7 होगा 2 से कभी कट ही नहीं सकता है, कभी नहीं कटेगा, गलत हो गया। आप कहेंगे 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, आप कहेंगे 32 है 38 हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 8 आ जाएगा और 5 6 का ये तो हो चुका है, 38 आ गया। आप कहेंगे 38 की बात करेंगे, आप 38 यहाँ पर लिखेंगे तो आप कहेंगे 3438 हमारे पास होगा। क्या होगा, 3438 होगा। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं तो 3 छिपा है, कहीं ना कहीं 3 छिपा है, क्या ये 3 से कटेगा? आप कहेंगे 3 नहीं कटेगा। अच्छा, कट जाएगा 3 से, 8 4 12 कट जाएगा, 3 का तो चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। क्या आप कहेंगे 2 का देख लेते हैं, 2 का भी हम देख लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे कि ये 10 से कहाँ कट रहा है, क्या ये 10 से कटेगा? 10 का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 आना चाहिए। आप कहेंगे 10 से भी तो नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अब हमारा या तो 6 होगा या तो 8 होगा, या तो 6 या तो 8, लेकिन अब 6 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया, 6 तो जोड़ा है, जोड़ने पर कितना है 38 आया। आप कहेंगे 6 भी नहीं, तो फिर बचा हमारे पास क्या, लास्ट में 8 बचा। आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे 3400 कितना आएगा, 40 आ जाएगा। इसमें सबका भाग चला जाएगा, 10 का जाएगा, 5 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। तो आपको भी इसी प्रकार से क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 53 की।
क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। 53 में आपसे पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः कितना दे रखा है, 60 और 5 है, 60 व 5 है। आपसे पूछा गया है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और किया जाता है और भागफल 10 है, जाता है और भागफल 10 है, 10 है, भागफल कितना है, 10 है। तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास है 30, 15, 12 व कितना 20। इसमें से बताना है कौन सा राइट होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वह दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास है। लासा दे रखा है 60 है, मासा 5 दे रखा है। यदि एक संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 10 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे किसी भी संख्या में 2 का यदि हम भाग देंगे, माना कि वो संख्या हमारे पास x है, और इस x में जब आप 2 का भाग देते तो यहाँ पर कितना आता है, भागफल 10 आता है। इसका मतलब x का मान क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे 20 होना चाहिए। दुद्याहम 20 है ना, ये भागफल है। इन दोनों का मल्टीपल हमेशा इसके बराबर होता है, मल्टीपल, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इसका मतलब वो संख्या क्या मान लेते हैं, 20 है, वो संख्या क्या मान लेते हैं, 20 है। और इसके बाद में हमारे पास यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है तो वो संख्या बताइए क्या होगी। तो आप यहाँ पर यदि 20 लेंगे, आप क्या करेंगे, 20 लेंगे, पहली संख्या आप 20 लेंगे, तो बताइए। अब एक सूत्र आप अच्छे से जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। आप कहेंगे पहली संख्या हमारे पास कितनी है, पहली संख्या तो आपके पास कितनी है, 20 है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है और एलसीएम हमारे पास 60 है, एचसीएफ हमारे पास कितना है, 5 है। आप 20 से काटेंगे 3 बार, 3×5 15, और बताइए दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी, 15 आ जाएगी। दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी क्या है, 15 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की बात करेंगे। 54 नंबर में लिखा है, दो संख्याओं का मासा व लासा 12 तथा 924 है। यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम 12 है, दो संख्याओं का लासा, यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम 924 है, व एचसीएफ हमारे पास कितना है, 12 है। और आपसे कहा गया इस तरह की संख्या के कितने संभावित जोड़े हैं। तो इस तरह की संख्या के संभावित जोड़े बताना है, संभावित जोड़े। तो संभावित जोड़े का मैंने क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, देख लेते हैं इसे भी। आप कहेंगे सबसे पहले लासा और मासा दे रखा है, इस तरह की संख्या के संभावित जोड़े कितने होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कुछ नहीं करना होता है, आप संख्या हमारे पास क्या है, 12 है, यानी कि 12x मानेंगे और यहाँ पर क्या मानेंगे, 12xy मानेंगे, बराबर किसके, 924 के। बराबर किसके, 924। माना कि पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या